सत्य के साथ। पूरे प्रदेश में ई ऑफिस लागू हो चुका है। ई वेस्ट से हम कोई नए आर्किटेक्चर, नए स्कल्पचर्स या नई ऐसी जैसे कैंटीन एक हमारी है उसी तरीके से हम क्रिएट करें। आज हम 670 सेवाएं ऑनलाइन देते हैं। सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आई है। नमस्कार, टीवी न्यूज वायरस में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं ITDA की डायरेक्टर और युवा IAS अधिकारी नीतिका खंडेलवाल जी। हम बात करेंगे ई वेस्ट पर और IT सेक्टर में क्या बदलाव किए जा रहे हैं प्रदेश के अंदर। आपका स्वागत है नीतिका जी टीवी न्यूज वायरस में। सबसे पहले तो कि विधानसभाएं हों या संसद भवन हो, सभी पेपरलेस हो गए हैं। नई संसद भवन बना है उसमें भी, और हमारे वित्त मंत्री अब आते हैं वो खाली आते हैं। तो इसमें कितना लाभ मतलब कि मिला है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए, आई थिंक पेपरलेस गवर्नेंस एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी गई थी एंड डिजिटल इंडिया कैंपेन जब शुरू हुआ था तो उसका ही मैं एक अंग मानूंगी कि पेपरलेस गवर्नेंस एक बहुत बड़ा उसका एक अंग है। और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारा उत्तराखंड स्टेट अग्रणी राज्यों में है जहाँ पे जैसे हमारे पूरे प्रदेश में ई ऑफिस लागू हो चुका है। जब हम पेपरलेस गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये तो देखते हैं कि हमने पेपर का बचाव किया है एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से हम पहुँच गए हैं। ये तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है ही, चाहे विधानसभा हो चाहे सेक्रेटेरिएट हो, सब जगह। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आई है। पहले हम अगर ई ऑफिस के सिस्टम के संचालन को देखें तो पहले फिजिकल फाइल्स थी, वो फाइल्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं, किसी ने फाइल गायब कर दी, कहीं से कहीं हो गई। अब एक बार एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल जनरेट हुई, उसको कोई गायब कर ही नहीं सकता क्योंकि डेटा इतना अच्छा प्रोटेक्टेड है, डेटा अवेलेबल है, कोई नोबडी कैन गो एंड इरेज दैट डेटा। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी और वो जो एक एफिशिएंसी और गवर्नेंस है वो भी आती है जब हम पेपरलेस गवर्नेंस की बात करते हैं, और वो हमारे प्रदेश में अच्छे से आई है। हाँ, अच्छा, तो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं सुविधाएं बढ़ी हैं। देखा जाए तो देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं। IT सेक्टर की बात करें, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लेकिन अभी हाल में ही दिल्ली से एक आंकड़ा जारी हुआ था कि डेली 9 अरब किलो ई वेस्ट जो है वो खतरा बना हुआ दुनिया के लिए। इसके लिए इसको मतलब कि हम क्या करें इसका, ई वेस्ट का, इसके लिए थोड़ा सा उपाय बताएं। आई थिंक इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स निकाल रखे हैं और उन्हीं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ई वेस्ट क्या क्या कैटेगराइजेशन है, क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी ई वेस्ट को बहुत सीमित मान लेते हैं कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन ये सब है, बट ई वेस्ट इट्स अ वास्ट फील्ड। बहुत सारी चीज़ें, राउटर, स्विचेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर में अप्लाइंसेज हैं वो भी है। तो भारत सरकार ने 2016 में ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स निकाले थे और उसमें काफ़ी कुछ इलेबोरेटली डिफाइन था कि क्या क्या ई वेस्ट होगा। साथ ही साथ भारत सरकार ने ई वेस्ट रिसाइकलर्स भी नोटिफाई करे हुए हैं कि ई वेस्ट रिसाइकलर्स बाकायदा इम्पैनल्ड हैं और इस तरीके से वो लोग काम करेंगे, उनके लिए भी है। अब आ जाती है बात थोड़ी सी अवेयरनेस की। हम अगर देखें, क्योंकि हम आई वुड से कि जब प्रधानमंत्री जी 2014 में मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत मिशन का पूरा शुरू किया तो इट वॉज द मोर फोकस वॉज मेनली ऑन आर सॉलिड एंड लिक्विड मैनेजमेंट, कैसे हम कूड़े को अलग अलग करें। बट वो ई वेस्ट में अब अवेयरनेस अब शुरू हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस आर इन प्लेस। बस वो अवेयरनेस फैला के लोगों को बताना है कि ई वेस्ट जो है वो नॉर्मल कूड़े से अलग है, उसको किस तरीके से हमें अलग रखना है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। और हम एज प्रदेश सरकार और ऐसे हमारी नगर निकाय हम लोग ई वेस्ट रिसाइकलर्स के साथ टाई अप करके उसको भली बात ही रिसाइकिल करें, बिकॉज देयर इज द केमिकल कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व इन इट। तो वो किसी भी नॉर्मल तरीके से हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, हम एक पर्टिकुलर पद्धति से ही करना है। तो वो भी हम इन प्लेस अब ला रहे हैं हल्के हल्के। हम लोगों ने एक ई वेस्ट पॉलिसी भी अपने राज्य के लिए, हम लोगों ने जो संशोधन भारत सरकार की उसमें करना चाहते उसको हमने प्रस्तावित भी किया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमारा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी उसके साथ हो गया और हम जल्दी उसको शासन भेज देंगे। अच्छा, प्रदेश में विभागों से जो मतलब कि IT के लिए काम होता है, IT सेक्टर में काम होता है, उसका डाटा कैसे कलेक्ट करने का क्या चुनौतियां होती हैं? यस, तो वो हम लोगों ने अभी ICT वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी भी अलग से हम लोगों ने गवर्नमेंट को प्रस्तावित की है। वो हमारी पॉलिसी चली गई है। उसमें हमारा पर्पस एग्जैक्टली यही था जो आप कह रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली टू स्टार्ट विद, हम हाउस होल्ड्स तक ना जाएं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हम प्रॉपर इन्वेंटराइज करें कि क्या क्या सामान है और कितने टाइम पीरियड के बाद, जब कोई भी सामान का एंड ऑफ लाइफ एंड एंड ऑफ सपोर्ट हो चुका है तो उसको हम लोग किस तरीके से उसकी इन्वेंट्री बना के, जैसे हम लोग फाइलों की वीडिंग करते हैं, हम एक तरह से उसका भी डिस्पोजल करें। तो उसके लिए मैंने पॉलिसी में सारा कंप्लीट गाइडलाइंस जो है वो प्रस्तावित करी हैं और किस तरीके से डिपार्टमेंट उसको डिस्पोज करेगा फॉलोइंग दैट ई वेस्ट गाइडलाइंस,
उसको भी हम लोगों ने प्रस्तावित किया और हम आने वाले टाइम पे यही इम्प्लीमेंट कराना चाहेंगे, क्योंकि हमारे भी आई थिंक सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा IT का यूज़ कर रहे हैं। जी जी। आपके यहाँ कैंटीन बनी हुई है, वो उसमें जो हमने देखा एक स्टूडियो बनाया हुआ है ई-वेस्ट का, तो मतलब कि ये एक जागरूकता आनी चाहिए लोगों में। बिल्कुल। तो आई थिंक ये जो आपने बात चली, मेरे से जो पूर्व के डायरेक्टर थे, उन्होंने कि अच्छा बहुत इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसको हम लोगों ने आगे कंटिन्यू करा, बढ़ाया कि किस तरीके से ई वेस्ट का एक बेहतर प्रयोग भी हो सकता है। हम पूरे टाइम ये ना सोचे कि हम डिस्पोजल का हमें कोई माध्यम नहीं मिल रहा है तो कहाँ डिस्पोज करें। तो एक ई वेस्ट की एक कैंटीन बनाई गई है, बहुत ही अलग तरीके की, अनूठी लगती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि टेक्नोलॉजिकली ब्यूटीफुल लगती है वो। तो इसी तरीके से आई एम श्योर जैसे आने वाले टाइम में, जब जैसे एक एग्जाम्पल ऑफ चंडीगढ़ रॉक गार्डन है, वो वेस्ट से पूरा बनाया गया था, तो हम आई एम श्योर आने वाले टाइम पे हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि किस तरीके से ई वेस्ट से हम कोई नए आर्किटेक्चर, नए स्कल्पचर्स या नई ऐसी, जैसे कैंटीन एक हमारी है, उसी तरीके से हम क्रिएट करें। एंड आई थिंक इट विल बी अ गुड मैसेज। पार्क्स में भी ये सब चीज़ें आएंगी तो आई एम श्योर मतलब पब्लिक को भी अवेयरनेस होगी, एंड आई एम श्योर पब्लिक भी अपने नए नए आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ इसमें आएंगी। आप IAS अधिकारी हैं और IT सेक्टर में आप आई हैं, क्या कुछ चुनौतियाँ आती हैं सामने कि इस चुनौती से कैसे निपटना है? डेफिनेटली आई थिंक देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, हम एज अ डिपार्टमेंट वी आर अ सर्विस ओरिएंटेड डिपार्टमेंट, वी आर अ हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट जो सभी डिपार्टमेंट को सपोर्ट के रूप में है, क्योंकि IT इज बेसिकली अ टूल विच हैज़ टू बी यूज। IT इज नॉट समथिंग कि मैं बोलूँ कि जैसे रूरल डेवलपमेंट है तो ग्रामीण विकास है तो ग्रामीणों को विकास करना, IT हर जगह है। तो वो चुनौतियाँ आती हैं। आज की डेट में आई एम वेरी हैप्पी कि टॉप लेवल से, हमारे मुख्यमंत्री जी के लेवल से, मुख्य सचिव के लेवल से IT के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके कैसे हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के प्रोसेस को ईजी कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया गया है। तो इसमें मुझे बताते खुशी होती है कि जैसे हम लोगों की जो सेवाएं हैं, जो गवर्नमेंट सेवाएं देती है, तो उसमें हम लोग पहले हार्डली 285 कुछ ऐसी सेवाएं थी जो हम ऑनलाइन दे पा रहे थे। आज हम 670 सेवाएं ऑनलाइन देते हैं, क्योंकि हमें ये है कि ये सेवाएं जितनी ऑनलाइन होंगी, लोगों के चक्कर कम कटेंगे, उनको दफ्तरों नहीं आना है, सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं। तो ये जो सिटीजन पब्लिक सर्विस डिलीवरी है और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है, उनको हम किस तरीके से IT के बढ़ावे से और घर घर तक पहुंचा सकते हैं कि लोगों को ना आना पड़े, तो वी आर डूइंग दैट। ई-वेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो प्रदेश की जनता को लेकर आप डायरेक्टर हैं IT सेक्टर में, ITDA की, तो उसमें क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं, विभाग से तो एक बल्क में निकलता है ई-वेस्ट, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ई वेस्ट एक अलग टाइप ऑफ वेस्ट है, तो आई एम श्योर उसको हम घर के कूड़े से इकट्ठा ना करें। और लोगों से आग्रह है कि आने वाले टाइम में जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट को भी अपनी पूरी पॉलिसीज़ लेट डाउन करके क्लियरली लोगों को ये बताना है कि किस तरीके से ई वेस्ट का यूज़ हम, मतलब डिस्पोजल जो है वो अलग तरीके से करें और सेपरेटली ही उसको रखें, और ई वेस्ट को नॉर्मल कूड़े की तरह मिक्स ना करें। और ये ज़रूर है कि जैसे केमिकल कॉम्पोजिशन यूसेज में काफ़ी है, उसी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतते हुए इस डिस्पोजल की तरफ जाएं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे IAS अधिकारी नितिका खंडेलवाल जी को। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, कहीं ना कहीं IT सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा देश बढ़ रहा है, प्रदेश बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं। उनसे निपटने के लिए विभाग तैयार है। और अब आप हमें दे दीजिए इजाज़त। मैं कुंवर वाहिद अली, TV न्यूज़ वायरस के लिए। सत्य के साथ।